हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मैं चेतन पारिक। आज जो है गाइज अपन एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, आर.एस. अग्रवाल की जो हिंदी वाली बुक है उसके सॉल्यूशन जो है अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है अपन जो है एडवांस वाला पोर्शन लेते हैं जिसके अंदर सबसे पहला चैप्टर जो अपन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 34 है आपकी, अगर आपके पास अगर हिंदी वाली बुक है तो आर.एस. अग्रवाल की। तो चैप्टर नंबर 34 जो है ट्रिग्नोमेट्री, उसको अपन आज जो है डिस्कस करना शुरू करेंगे वन बाय वन। सॉल्यूशन जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है सेम टाइप के होंगे तो उसको मैंने स्किप किया है। अपन डायरेक्टली जो वन टाइम क्वेश्चन या जो रिपीट नहीं हो रहे हैं बुक के अंदर उसको मैंने यहाँ पे लिया है, या फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे अपन वन बाय वन सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सारे के सारे सवालों को आपको भी साथ साथ में ट्राई करते जाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो आपके सामने है। पहले सवाल में क्या है कि एक वैल्यू दे रखी है आपको, वो डिग्री के अंदर दे रखी है और आपको आंसर पूछा है रेडियन के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपको करना क्या है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराने पर जो अपना आंसर होगा उसको अपन टिक लगा देंगे, ठीक है। तो 5 से जब मैंने इसको काटा तो कितना आ रहा है, 5 से काटने पर 1 और 5। 5 से जब मैं इसको काटता हूँ तो कितना आ रहा है, 3 और 6, ठीक है। 3 से इसको काटता हूँ तो कितना आ रहा है 5, और 3 से इसको काटता हूँ तो कितना आ रहा है 12। मतलब अपना आंसर कितना हो गया 5 पाई बाई 12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलता है नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है देखो। अब नेक्स्ट सवाल आप देखोगे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है, डायरेक्ट मैं फोर्थ नंबर पर आ गया। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप के थे, तो वो आपको करना है, वो मैंने आपके लिए रखे हैं एज ए होमवर्क। चलते हैं। देखो क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि अपने पास एक वैल्यू दे रखी है रेडियन के अंदर, उसे मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बिल्कुल उल्टा करना है आपको। क्या करना है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कराना है। मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करा दो। पाई से पाई कट गया, ये कितनी बार में कट रहा है, 60 बार में, और 60 इंटू 2 कितना हो गया 120 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अपना आंसर हो गया। क्लियर है। चलता है देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर जो है 3 पाई बाई 10 रेडियन है। इन कोणों के माप निम्न में से कौन से होंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है अपने पास, समकोण त्रिभुज है। इसके जो दोनों न्यून कोण है ना उसका अंतर अपन को दे रखा है 3 पाई बाई 10। एक बार ये जो 3 पाई बाई 10 है इसको मैं एक्चुअल डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे करूंगा मैं, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करा के, पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना मिल रहा है मुझे 54 मिल रहा है। यानी ये जो 54 है वो क्या है, जो दोनों के दोनों न्यून कोण है, मैं मान लेता हूँ ए और बी है, उनका डिफरेंस है। और मुझे पता है कि उन दोनों न्यून कोणों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 होगा। क्योंकि त्रिभुज कैसा है देखो, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज के तीन कोणों में से, समकोण त्रिभुज के तीन कोणों में से एक तो 90 डिग्री का है, तो बचे हुए जो ए और बी कोण है उनका योग 90 डिग्री होगा। मतलब योग 90 दे रखा है और डिफरेंस जो है 54 दे रखा है। अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों के दोनों जो कोण है वो एक्चुअल में है कितने। तो आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है, ए। जब भी इस टाइप की इक्वेशन बने और आपको ए निकालना, तो आप आसानी से निकालना आता ही है आपको। आई होप आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना आता ही है। डायरेक्ट कैसे करना है, इन दोनों को ऐड करो 90 और 54 को, और ऐड करने के बाद जो मिल रहा है उसमें 2 का डिवाइड लगा लो। तो ऐड करने पर 144 मिलेगा, 144 के अंदर 2 से डिवाइड करने पर 72 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली बी निकालना है तो क्या करो, 90 और 54 का डिफरेंस ले लो और उसके अंदर 2 का डिवाइड लगा लो। तो 90 और 54 का डिफरेंस कितना आएगा 36, 36 के अंदर 2 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा 18। यानी अपना आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, 7th नंबर क्वेश्चन है 34 चैप्टर का। अपने पास एक आइडेंटिटी दे रखी है, इसको सॉल्व करना है और बताना है कि चारों में से क्या आंसर है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादातर क्वेश्चंस जो है हिट एंड ट्रायल से करना है, वैल्यू पुटिंग से करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती है, डायरेक्ट बेसिक से फॉर्मूलाज लगते हैं, तो आपको साथ साथ में वो भी लेते हुए चलना है, ठीक है। तो फिलहाल जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लग रहा है यहाँ पे कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो इन फॉर्मूला को ही यहाँ पे एक्सपांड करके लिखना है, ओपन करके लिखना है। क्या होगा फॉर्मूला देखो, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला ओपन हो गया। सिमिलरली इसको ओपन करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a माइनस 2ab मतलब 2 साइन a कॉस a और प्लस का कॉस स्क्वायर a।
ठीक है, देखो ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गया। आगे अपन को क्या मिल रहा है, देखो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर। यहाँ पे देखो अगर मैं 2 कॉस स्क्वायर है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, यानी 2 into 1 अपना आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 2। क्लियर है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेसिक से आइडेंटिटी थी, आई होप आपको बेसिक क्लियर होगा। अपन जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं, आप भी साथ साथ में जो है क्वेश्चन को जरूर करते जाएं। अगर कोई क्वेश्चन स्किप होता है तो वो आपको खुद को सेल्फ करना है, सेम टाइप का होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रूट के अंदर अपन को एक वैल्यू दे रखी है 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस साइन ए। आपको पूछा है चारों में से कौन सा आंसर है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिल जाए रूट वाला, तो आपको दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए कि आपको यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने की जरूरत है, परिमयकरण करने की जरूरत है। तो ये जो डेटा आपको गिवन है, इसको आपको करना क्या है, हर के अंदर जो चीज आपको दे रखी है 1 माइनस साइन ए, इसका अपोजिट साइन पकड़ो 1 प्लस साइन ए, उसको अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करा दो। अंश और हर दोनों के अंदर क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ऊपर तो देखो अंश के अंदर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट है, तो वो अपने आप स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बचेगा। नीचे यहाँ पे देखना 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये जो चीज है वो क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि इसके ऊपर भी देखो रूट लगा हुआ है, यानी कॉस स्क्वायर ए के ऊपर जो रूट है वो इसको क्या बना देगा, केवल और केवल कॉस ए बना देगा। अब ये कॉस जो है एक बार 1 के नीचे जाएगा तो 1 अपॉन कॉस ए कितना हो गया, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो गया, टेन ए, यानी अपना आंसर क्या होगा, सेक ए प्लस टेन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 10th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, तो वो आपको खुद को करना है, आपको छोड़ना नहीं है, वो आपको करना है। वो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी इस टाइप का है, लेकिन यहाँ पे इस बार कॉस साइन की जगह कॉस है। करने बिल्कुल सेम चीज है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं 1 प्लस कॉस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देता हूँ और 1 प्लस कॉस ए से नीचे भी मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि हर के अंदर 1 माइनस कॉस ए था, तो उसका अपोजिट साइन लेके मैंने अंश और हर दोनों को गुणा करवा दिया। ठीक है, अब ऊपर क्या दे रखा है, देखो 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए गुणा होंगे तो 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर, और इस पूरे का रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है। 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए क्या हो गया, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। अभी जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वही है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर ए का रूट कितना होगा, साइन ए, यहाँ पे मैंने डिवाइड में लिख दिया साइन ए। अब ये साइन ए एक बार इसके नीचे जाएगा तो 1 अपॉन साइन ए कितना हो गया, कोसेक ए। ठीक है, और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए, यानी अपना आंसर कितना हो गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहा है, 11th नंबर क्वेश्चन आपको करना है सेल्फ। 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो बिल्कुल रूट वाला सेम क्वेश्चन है। तो रूट दिखते ही अपने दिमाग में क्या आएगा, मुझे कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है। सेक ए माइनस टेन ए, और यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, सेक ए माइनस का टेन ए। ठीक है, मतलब हर के अंदर देखो प्लस है ना, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस लेके ऊपर नीचे दोनों लेके गुणा करवा दिया। अब ऊपर क्या होगा, सेक ए माइनस टेन ए और सेक ए इन माइनस टेन है। देखो गुणा होगा तो क्या होगा, सेक ए माइनस टेन ए का स्क्वायर, और उसका ऊपर क्या लगा हुआ है, देखो रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे। फाइनली मेरे पास बचेगा क्या, केवल सेक ए माइनस टेन है। नीचे देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखना एक चीज ध्यान से कि एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी है। फिलहाल मैं एक बार इसको अप्लाई करता हूँ, कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर है। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये वाला फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अगर आपने किया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के अंदर मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 का रूट तो 1 ही होता है। अब इसके अंदर 1 का डिवाइड करने पर भी क्या चीज मिलेगी, बिल्कुल यही सेम चीज मिलेगी। तो अपना आंसर कितना हो गया, सेक ए माइनस का टेन ए, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट सवाल क्या है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए और 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, इसकी वैल्यू क्या होगी अपन को फाइंड करनी है। देखो अब यहाँ पे करने के खूब सारे तरीके, एक तो बेसिक तरीका है कि देखो इन सब को सॉल्व करके देखो, ये कॉट ए को साइन कॉस में बदलो, कॉसेक ए को भी साइन कॉस में बदलो, इस तरीके से सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज देखें तो सारे के सारे जो ऑप्शन है ना, वो सारे के सारे ऑप्शन कांस्टेंट है, मतलब कोई भी ऑप्शन जो है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है या नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ए की डायरेक्ट कोई वैल्यू भी रखता हूँ ना, तो भी मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए की जगह कुछ भी एक वैल्यू पकड़ के लिख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 45। कुछ भी का मतलब है कि कुछ ऐसी वैल्यू आपको लेनी जिससे वैलिड आंसर मिले। ऐसा नहीं है कि आप 0 लिख रहे हो या 90 लिख रहे हो, 0 लिख सकते हो कुछ कुछ सवालों में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 0 लेने पर ये जो कोसेक ए है वो इनडिफिनिट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जहां से आपको प्रॉपर वैल्यू मिल सके। टेन ए की जगह आप 45 जब रखते हो तो ये कितना है, देखो 1 तो है ही है, कॉट 45 कितना होता है 1, माइनस कोसेक 45 कितना होता है √2, और यहाँ पे देखना 1 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, देखो ये भी कितना हो जाएगा √2, क्योंकि सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। ये कितना हो गया 2 माइनस का √2 और ये कितना हो गया देखो 2 प्लस का √2। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो इसका क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, यानी अपना आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है आपके सामने, एक बार आप खुद भी ट्राई करते रहे। देखो एक आइडेंटिटी दे रखी है और 4 ऑप्शन है, इसको भी आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, और कुछ और तरीका है। क्या तरीका है, जो अपना बेसिक एक्सप्रेशन वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू पुटिंग की तरफ नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को देखो सिंपल सी एक आइडेंटिटी दे रखी है, सिंपल सा एक फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगाना है। कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, और यहाँ पे क्या लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसको जब यहाँ पे लगाते हैं तो कितना आएगा, देखो 1 प्लस 2 tan a प्लस का tan स्क्वायर ए, और सेम चीज जब मैं यहाँ पे करता हूं तो कितना मिलेगा 1 माइनस का 2 tan ए और प्लस का tan स्क्वायर ए। क्लियर है, 2 tan ए से 2 tan ए कट गए, 1 और 1 कितने हो गए 2, ठीक है, और tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए कितना होगा 2 tan स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। इसमें देखो जब मैं फर्दर 2 कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर ए के बराबर होता है, यानी अपना आंसर कितना होगा 2 sec स्क्वायर ए, 2 sec स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि आपको दे रखा है एक आइडेंटिटी है और 4 ऑप्शन है। यहाँ पे फिर से अगर आप वैल्यू पुटिंग की तरफ जाते हो तो हो सकता है थोड़ा लेंथी पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक डायरेक्ट सी चीज दिख रही है, क्या कि एक बेसिक सा फॉर्मूला किस तरीके से। ऊपर तो देखो 1 माइनस का tan स्क्वायर ए को उसको यूं ही रहने देते हैं, नीचे ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर ए है इसको मैं क्या sec स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, बेसिक सा फॉर्मूला है। ये sec स्क्वायर एक बार इस 1 के नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस एक बार ये जो sec स्क्वायर ए है वो किसके नीचे चला जाएगा, tan स्क्वायर ए के नीचे चला जाएगा। क्लियर है, अब क्या करेंगे, ये जो cos स्क्वायर ए है इसको तो यूं ही पड़ा रहने देते हैं, tan स्क्वायर ए कितना हो गया sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और ये जो sec है वो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ये cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट गया तो अपना आंसर कितना आ रहा है, देखो cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि 1 अपॉन sec स्क्वायर ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो cos स्क्वायर ए, और 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए कितना होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है अपना क्या हो गया आंसर। क्लियर है, मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन बीच में स्किप होता है तो वो आपको करना है, आपको छोड़ना नहीं है वो, ठीक है, वो मैंने आपके लिए रखा है, आपको करना है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। 17th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक आइडेंटिटी दे रखी है और अपन को चेक करना है कि चारों में से कौन सा जो है अपना एक्चुअल आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है फिर से कि सारे के सारे जो ऑप्शन है वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। देखो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स है, तो मतलब यहाँ पे मैं वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ, ए की जगह कोई ना कोई वैल्यू रख सकता हूँ। वैल्यू भी किस तरीके से, वैलिड वैल्यू रखनी है। जैसे अगर आप 0 रखते हो तो ये देखो नॉट वैलिड फॉर्म में आ जाएगा, अगर आप 90 रखते हो तो ये नॉट वैलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो दिमाग में क्या आता है मेरे, दिमाग में आता है कि मैं 45 रख के देखूं तो क्या होगा, या 30 रख लो या फिर 60 रख लो। 30 और 60 से हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाए, तो मैं 45 रख के अपना काम करता हूँ। देखो 45 जैसे ही मैं रखता हूँ तो 45 रखने पर ये कितना हो जाएगा √2,
45 रखने पर साइन 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, 45 रखने पर यहाँ पे कितना आएगा देखो फिर से √2 और यहाँ पे कितना आएगा 1/√2। ठीक है, और आगे 45 और 45 यहाँ पे रखने पर देखो 1 + 1 हो जाएंगे ये। अब इसको आगे सॉल्व करना है। ये देखो एक फॉर्मूला बन गया, ये वाली जो चीज है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर हो क्या रहा है, एक तरीके से स्क्वायर ही तो बन रहा है। मतलब ये वाली चीज तो मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे केवल स्क्वायर से काम चला लेते हैं। अब इस स्क्वायर को ओपन करके देखो तो क्या आता है, क्या आएगा a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, और प्लस का b का स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर यानी फिर से 1/2 और 2ab क्या आएगा माइनस का 2 × ab। देखो a तो क्या है √2 है और b क्या है 1/√2 है, इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, आगे -2 से -2 कट जाएगा, क्या बच रहा है यहाँ से केवल और केवल 1/2 बच रहा है। और यहाँ से क्या आ रहा है देखो एक 2 आ रहा है, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली मेरे को मिला कितना 1, यानी अपना आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी 1। क्लियर है, मतलब कुल मिला के आपको करना क्या था कि ए की जगह 45 रखना है। ठीक है गाइस, तो अपना आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर गाइस अपन इतना ही रखते हैं, आगे आने वाला जो पार्ट्स होंगे उसको अपन कंटिन्यू करेंगे, जो आगे आने वाला क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, थैंक यू।